रमेश कुमार जी के केस का प्रेजेंटली स्टेटस है कि एक एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। एफआईआर नंबर 205 ऑफ 2024। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसके जो इंक्लूड किए गए हैं एंड एक है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन के बारे में वो कहता है। सेक्शन 115 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है और एक सेक्शन 127 सबसेक्शन 1 जिसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात की गई है एंड सेक्शन 140 ऑफ सबसेक्शन 3 सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 जो किडनैपिंग और अबडक्शन विद इंटेंशन टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये सेक्शंस के बेसिस पे एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुई है प्रेजेंटली और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैम ये बताइए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है जी। ये किसके बिहाव पे दी है और इसमें रिप्रेजेंटेशन में क्या था? देखिए ये जो इंसिडेंट था ये था 1 जुलाई का। आई थिंक 2 जुलाई को एक वीडियो जो थी वो मेरे पास आई कुछ जर्नलिस्ट के थ्रू और जब मैंने वो वीडियो देखी तो आई मीन ऑफ कोर्स वो बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियो थी और उसके बाद 4 जुलाई को मुझे पता चला कि एक एफआईआर रजिस्टर हुई है। मगर हम सिविल सोसाइटी के कुछ लोग लॉयर्स कुछ जर्नलिस्ट हम लोग गए मिस्टर रमेश कुमार जी से मिलने हॉस्पिटल में और जब हम उनसे हॉस्पिटल में मिले तब हमने उनसे पूछा कि क्या इंसिडेंट हुआ एंड अपनी संवेदना भी उनसे व्यक्त करी। उस टाइम पे उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे हमें ये फील हुआ कि महसूस हुआ कि हमें जल्द से जल्द जो है एक रिप्रेजेंटेशन बनानी चाहिए और सबमिट करनी चाहिए ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी साहब के सामने। नाउ दिस रिप्रेजेंटेशन दैट वाज मेड वो मैंने बनाई थी एज अ लॉयर, मगर उस रिप्रेजेंटेशन में बाकायदा रमेश कुमार जी, उनकी मदर और उनके फादर तीनों के सिग्नेचर्स हैं। सो उस रिप्रेजेंटेशन में 3 बेसिकली मेन पॉइंट्स थे। नंबर 1, जब हम रमेश कुमार जी से मिलने गए तो रमेश कुमार जी ने हमें ये बताया कि जो भी एफआईआर रजिस्टर हुई है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उस स्टेटमेंट पे प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं हुई है, नंबर 1। तो हमने उसमें ये डीसी और एसएसपी को जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी इसी पॉइंट पे हमने लिखा कि आप या तो उनका सप्लीमेंट्री जो है स्टेटमेंट रजिस्टर करिए, नहीं तो जल्द से जल्द उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करिए और उनका स्टेटमेंट रजिस्टर कराइए, नंबर 1। नंबर 2 के हमने ये लिखा कि अगर कहीं ना कहीं पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उनके स्टेटमेंट स्पेशली बेस्ड ऑन अ स्टेटमेंट पुलिस को ये लगता है कि SC/ST एक्ट जो है 1989 वो लगना चाहिए, तो पुलिस को वो सेक्शंस इनकोऑपरेट करने चाहिए। और तीसरा, जो वीडियो वायरल हुआ है रमेश कुमार जी का जहाँ पे ही इज़ बीइंग ब्रूटली बीटन, उस वीडियो को सोशल मीडिया साइट से हटा देना चाहिए। ये 3 मेन मुद्दे थे इन रिप्रेजेंटेशंस में और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन मैंने एज अ लॉयर लिखी है, एज ए वकील लिखी, मगर इस रिप्रेजेंटेशन में रमेश कुमार जी और उनकी मदर और उनके फादर तीनों के सिग्नेचर्स थे। मैम लोगों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो जा रही है कि आप और आप जैसे कई लोग जो हैं रमेश को फोर्स कर रहे हैं SC/ST एक्ट को लगाने के लिए। कि इसमें क्या कितना सही है ये? देखिए, थैंक यू अरुण जी, आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि देयर इज़ अ मिस इन्फॉर्मेशन कि मैं और मेरे जैसे कुछ लोग जो हैं, मेरे कुछ वकील और बाकी कुछ संगठनों के लोग फोर्स कर रहे हैं रमेश कुमार को SC/ST एक्ट के सेक्शंस इनकॉर्पोरेट होने चाहिए उनकी एफआईआर में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक लीगल मैं एक व्यू पॉइंट बताऊंगी कि SC/ST एक्ट के सेक्शंस एफआईआर में इनकॉर्पोरेट होने हैं या नहीं होने, ये पुलिस डिसाइड करेगी, नॉट बेस्ड ऑन माई स्टेटमेंट और ऑन एनीबडी एल्सेस स्टेटमेंट। पुलिस SC/ST एक्ट के सेक्शंस तभी इनकोऑपरेट कर सकती है अगर रमेश कुमार जी अपनी स्टेटमेंट दें। दी SC/ST एक्ट के सेक्शंस तब तक इनकोऑपरेट नहीं हो सकते जब तक रमेश कुमार जी अपनी स्टेटमेंट बाकायदा प्रॉपर्ली नहीं देते। इसीलिए हम बार बार प्रेस कर रहे हैं कि आप या तो उनका रमेश कुमार जी से बात की जाए एंड पुलिस उनसे पूछे कि ही मस्ट, जैसे ही रमेश कुमार जी थोड़े से तंदुरुस्त हो जाते हैं, जल्द से जल्द उनका जो है मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। सो हमारे कहने से SC/ST एक्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। SC/ST एक्ट लगेगा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और रमेश कुमार जी के स्टेटमेंट पर, बेसिकली ऑन रमेश कुमार जी स्टेटमेंट। क्या आपके ऊपर भी कोई दबाव या प्रेशर बनाया जा रहा है या इस केस से आप हट जाएं या मतलब कि इस केस को रफा दफा करा दें? देखिए, जब से मैंने अपनी वकालत प्रॉपर्ली शुरू करी है और जब से मैं इस फील्ड में हूँ, सिर्फ कोर्ट रूम्स में ही मैंने बहस नहीं करी है। कोई भी सोशल इश्यूज़ होते हैं उन पे मैं हमेशा बात करती हूँ, उन मुद्दों को हमेशा उठाती हूँ। तो जी हाँ, मेरे पे भी प्रेशर, आई वुडंट कॉल इट प्रेशर, बट हाँ, फ़ोन कॉल्स आए हैं, कुछ लोगों ने बात करी है ये कह के कि इस मसले से कोई जिसे जल्द से जल्द है इसे रफा दफा करना चाहिए। बट अगेन मैं बड़ी वॉचफुल हूँ क्योंकि देखिए अरुण जी, दोनों साइड्स में उनका जो काउ विजिलेंटीज थे उनका अपना स्टेटमेंट है, उनका एक अपना अपना व्यू पॉइंट है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर रमेश
नीतीश कुमार जी जिस तरह से उनके साथ मारा पीटी की गई, दैट इज़ सोशली नॉट एक्सेप्टेबल और कानूनी भी ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरे को ऑफकोर्स एक प्रेशर ज़रूर है मेरे पे ये कहने के लिए कि ये कह के कि आप इस मैटर को जो है SC ST के लिए ना पुश करें और इस मैटर को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ इसमें कराया जाए। अ, क्या मैसेज आप जो है गौ रक्षकों को देना चाहते हैं? देखिए ये जितने भी गौ रक्षक हैं काऊ विजिलेंटिज्म के नाम पे जो अति सतर्कता दिखाते हैं, मैं उनके लिए एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए जो कुछ भी आपको भारत के संविधान और भारत की उद्देशिका के पैरामीटर्स में रह के काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें अभी हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो उस वक्त उन्होंने ये जजमेंट दी थी। उसमें जस्टिस दीपक मिश्रा उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस AM खानविलकर जो थे ही वॉज वन ऑफ द जजेस और उसमें उन्होंने बहुत ही सशक्त शब्दों में लिखा था कि काउ विजिलेंटिज्म के नाम पर आप गौ रक्षा के नाम पर किसी के साथ भी मारा पीटी नहीं कर सकते। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री, इस देश में कानून है, आपने जो भी करना है आपको कानून के दायरे में रह के करना है। भारत की उद्देशिका और भारत के संविधान जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके दायरे में रह के ही सब कुछ करना है। और यदि आप इन ये जो काउ विजिलेंटीज हैं आप इन गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं तो आप हमें ये बताएं कि आप बैठ के सिविल सोसाइटी के साथ विश्लेषण करें, मेमोरेंडम सबमिट करें, सोसाइटी को इस इशू को सेंसिटाइज करें, इसके बारे में बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके जाएं बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कुछ नामी गिनामी वकील हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उनके पास जाएं और ये देखेंगे कठुआ के मार्केट में जिस तरह से हमारी गौ माता घूमती है, प्लास्टिक बैग्स खाती हैं और अपने खाने और पानी के लिए तरसती हैं, तो उनको उठाया जाए वहाँ से। आई एम विद ऑल दी काउ विजिलेंटीज जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी तरफ से जो भी हेल्प उन्हें चाहिए होगी बट कानून के दायरे में रह के आई